थंडर न्यूज़ में। मैं हूं दीप्ति सिंह। आज हमारे साथ मौजूद है नम्रता सोनी जी, जिन्होंने अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत उस उम्र में की जहां महिलाएं सोचती हैं कि हमारा जीवन संपूर्ण हो गया है। स्वागत है आपका मैम थंडर न्यूज़ में। मैम, आपसे मैं जानना चाहती हूँ, आपने अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत कहाँ से की और कैसे की? धन्यवाद मुझे थंडर न्यूज़ में बुलाने के लिए। शुरुआत मेरी मॉडलिंग की 2014 में हुई, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। पटना से मेरी पढ़ाई और मेरा जन्म पटना का है। उसके बाद ग्रेजुएशन करते करते मेरी शादी हो गई। माइंस बहुत छोटे से माइंस में मुझे जाना पड़ा। शादी के बाद हस्बैंड वहीं जॉब करते थे। कई साल मैं वहाँ रही। उसके बाद वहीं मेरे बच्चे भी हुए। 2014 में मैं रांची आई और यहाँ आने के 1 या 2 साल के बाद मेरी बड़ी वाली बेटी जो ग्रेजुएशन कर रही थी, उसने यहाँ एक इवेंट में पार्टिसिपेट किया, मॉडलिंग के इवेंट में पार्टिसिपेट किया। और वहाँ पर उसने देखा कि रांची में खासकर महिलाओं के लिए, मिसेस लोगों के लिए भी बहुत अच्छा स्कोप है और यहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिवली लोग पार्टिसिपेट कर रही हैं सारी महिलाएं। तो उसने मुझे प्रेरित किया, बड़ी बेटी प्रज्ञाश्री नाम है उसका, उसने मुझे प्रेरित किया कि मम्मा अब भी ज्वाइन करो हमारे साथ। शुरुआत तो मैंने बहुत हंसते हुए उसको टाल दिया कि नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं, कहाँ तुम कर रही हो, वहीं मैं कैसे उस स्टेज पे जाऊँ। लेकिन उसने बार बार जब बोला तो मैंने सोचा ट्राई करते हैं। और मेरा सेकेंड इवेंट था एक यहाँ के बड़े से पेपर का, सावन क्वीन का इवेंट था वो। सेकेंड इवेंट में मैं गई और मुझे टाइटल मिल गया, सावन क्वीन का टाइटल मुझे मिला। तो एक तरह से वो शुरुआत हो गई मेरी। और सोचा नहीं था, लेकिन बड़ा अच्छा लगा उस मोमेंट पे। बहुत अच्छा लगा जब स्टेज पे मैं खड़ी हूँ और मेरा नाम अनाउंस हो रहा है और सामने से मेरी बेटियाँ उछल रही हैं खुशी के मारे। उसके बाद इसी तरह से मैं आगे बढ़ती गई। तो मैम, आप मतलब ये कहना चाहती हैं कि आपकी इंस्पिरेशन आपकी बेटी है? जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, एक महिला की इंस्पिरेशन अगर उनकी बेटी हो तो बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। अब मेरी बेटियां मेरी फ्रेंड ज़्यादा हैं, बच्चे कम हैं, वो मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी फ्रेंड है मेरी। मैम, आप जो मॉडलिंग का करियर चूज की हैं उसमें महिलाएं बहुत कम आना चाहती हैं जी। तो आप इसमें आगे बढ़ी, आपका अनुभव कैसा रहा इस फील्ड में? महिलाएं कम इसलिए भी आना चाहती हैं क्योंकि यहाँ पर माहौल मॉडलिंग को लेकर के ऐसा बना दिया गया है कि इसको अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता। खैर अब तो कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब लड़कियाँ, अच्छे घरों की लड़कियाँ और महिलाएं परहेज करती थी इसमें आने से। जहाँ तक मेरी बात है तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। मैं जिनसे भी मिली, जिनके साथ ही मैंने काम किया है, तो बहुत एक घरेलू माहौल में काम किया। इवन एक समय था जब मैं मिसेस इंडिया तक में जा चुकी हूँ एक इवेंट में, और वहाँ भी हम लोग 5-6 दिन उस इवेंट में रहे थे और बिल्कुल सारी लेडीज़, ऐसा था जैसे हम लोग फिर से कॉलेज लाइफ जी रहे हों। तो वो माहौल मैं कभी भूल नहीं सकती, वो एक्सपीरियंस मैं कभी भूल नहीं सकती। उसके अलावा भी जितने लोग मुझे मिले अपने इस कैरियर में, बहुत ही अच्छा रहा। वो लोग बहुत सपोर्टिव भी रहे मेरे साथ। तो मैम, आज की जनरेशन में आप क्या कहना चाहती हैं? आज की लड़कियों से आप क्या कहना चाहती हैं? आज की लड़कियों से मैं ये कहना चाहूँगी कि वो हड़बड़ाएं ना, बहुत हड़बड़ी ना करें कुछ भी अचीव करने के लिए, बहुत आगे जाने के लिए, सफल होने के लिए। क्योंकि ऐसा होता है कि आपके आसपास के लोग भी आपको देख रहे होते हैं और उनमें अगर कोई गलत इंटेंशन वाला बंदा है या कोई भी इंसान है तो वो उस मौके का फ़ायदा उठा सकता है आपके ग्रीडीनेस को देखते हुए कि नहीं, इसको तो आगे बढ़ना, और वो ललक बहुत ज़्यादा है उसको। और जो भी आसपास के लोगों को चूज़ करें जिनके साथ आप काम कर रही हैं, अच्छे लोगों को देख कर के ही चूज़ करें, उन परख कर के चूज़ करें। और अपने माँ बाप के साथ ज़रूर कंसल्ट करें, उनको सारी बातें बताएं। आपके साथ जो भी अच्छा या बुरा अनुभव होता है ज़रूर शेयर करें अपने माँ बाप से, गाइडेंस लें उनका और आराम से आगे बढ़ें। मैम, आप मॉडलिंग के साथ साथ सोशल वर्क से भी जुड़ी हुई हैं। जी बिल्कुल। तो आप लोगों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए आप क्या कर रही हैं, ये बताइए हमारे दर्शकों को। हमारे जो मैं गरीब तबके में जाके काम करती हूँ, बस्तियों में काम करती हूँ, तो वहाँ की महिलाओं में मैंने बहुत ललक देखी है कि वो जो जिस स्तर पे हैं उस स्तर से ऊपर उठना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं। और सबसे खुशी की बात है कि उनमें गुण बहुत हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि उस गुण को कैसे निखारें और उसको कैसे आगे लेके जाएं। तो मेरी और मेरे टीम की यही कोशिश रहती है कि वैसी महिलाओं को हम चुनें और उनको ट्रेनिंग हम लोग दिलवाएं,
तरह तरह से, जैसे पापड़ बनाना हुआ, अचार बनाना हुआ, काफ़ी पुराने कपड़ों को लेके बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट इस तरह की कुछ चीज़ें बनाना। तो उसकी तरफ हम लोग ध्यान देते हैं, उनको ट्रेनिंग दिलवाते हैं, जिनसे भी जो वैसे लोग से जो इस काम में एक्सपर्ट होते हैं, और फिर महिलाएं उसके थ्रू अपना रोजगार शुरू कर सकती हैं। तो रोजगार शुरू करेंगी तो अपने आप उनका जीवन स्तर सुधरेगा, और इसके लिए वो लोग बहुत ज़्यादा खुश भी होती हैं, ऐसा काम करने के लिए वो ज़्यादा इंस्पायर होती हैं। मैम, आपको जो मिसेस इंडिया में जो टाइटल मिला है मिस दीवा का, मैं उसके बारे में आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। उसका ऑडिशन यहीं रांची में हुआ था, तो उस ऑडिशन को क्वालिफाई करने के बाद मैं वहाँ गई, उस इवेंट में गई, और वहाँ पर मैंने जो कम्पीट किया, मेरे एज से कम 10 से 15 साल छोटी जो मिसेस थी, उन लोगों के साथ बहुत यंग लड़कियाँ थी वो लोग। तो वहाँ पर जब हम लोग ग्रूमिंग के दौरान आपस में हम लोग अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, तो मैंने जब बताया कि मेरी बेटी के थ्रू मैं इस फील्ड में आई, जिस समय बेटी मेरी ग्रेजुएशन कर रही थी और मैं 40+ में जा चुकी थी, और मॉडलिंग जैसे कैरियर में मैंने अपनी जगह बनाने की कोशिश की, तो मेरे इस स्टोरी को सुन करके मेरे को कॉम्पिटिटर जो लड़कियां थी वो, प्लस हमारे जो ऑर्गेनाइजर थे, उन्होंने कहा कि आप सही में एक प्रेरणा स्रोत की तरह हैं हमारे लिए, हमारी महिलाओं के लिए। तो आपको उन्होंने मुझे एक टाइटल दिया, मोस्ट इंस्पिरेशनल दीवा का। तो और उसके अलावा मैं वहाँ के फाइनल में भी फाइनलिस्ट भी रह चुकी, टॉप 20 तक मैं गई थी वहाँ पे। तो इस तरह से मुझे एक टाइटल भी मिल गया वहाँ पर, और बहुत खूबसूरत टाइटल वो मुझे मिला, जिसके लिए मुझे बहुत गर्व है। हाँ मैम, आप किसी की इंस्पिरेशन बनी, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जी धन्यवाद। मॉडलिंग और सामाजिक कार्यों के अलावा मैम आपकी और किन किन चीज़ों में भागीदारी रही है अभी फ़िलहाल मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ, भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है अयोध्या में, तो उसमें जो राम तीर्थ ट्रस्ट का जो एक मुहिम चल रही है, जन जन संपर्क और धन संग्रह अभियान जो चल रहा है, उसमें मैं बहुत सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभा रही हूँ, बहुत सक्रिय हूँ। और उसके अलावा हमारा जो एक रांची को कई नगरों में बांटा गया है, क्योंकि रांची काफ़ी बड़ा है, तो जिस नगर में मैं आती हूँ उस नगर का मुझे सूचना प्रमुख भी बनाया गया है। तो जो भी इसकी मीटिंग वगैरह आयोजित की जाती है, उसकी सूचना मैं अपने सारे राम भक्तों को देती हूँ। उसके अलावा मेरी जो अपनी कॉलोनी है, वहाँ पे मैं जनसंपर्क में लगी हूँ, और घर घर जाके हम लोग जो भी उन लोगों की श्रद्धा होती है वो धन संग्रह का कार्य मैं कर रही हूँ। मैम, बहुत देर से मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि आप अभी इतनी खूबसूरत, इतनी ग्रेसफुल है, तो अपने समय में तो आप और भी ज़्यादा खूबसूरत होंगी, उस समय का कुछ बताइए हमें। अपने समय मतलब स्कूल कॉलेज लाइफ की बात मैं क्या बताऊँ। उस समय मेरी स्कूलिंग भी गर्ल्स स्कूल में हुई, कॉलेज भी मैं गर्ल्स कॉलेज में ही गई, और ग्रेजुएशन करते करते मेरी शादी हो गई। तो कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ ही नहीं, ऐसा कोई एक्सपीरियंस मुझे रहा ही नहीं अपनी ज़िंदगी में, उस वक्त की ज़िंदगी में। मतलब ऐसा हुआ कि लड़कों को मतलब ऐसा चांस ही नहीं मिला, चांस ही नहीं मिल पाया बेचारे लड़के। धन्यवाद नम्रता मैम, आज सबसे हमें बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला है। मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगी कि उम्र कोई सीमा नहीं होती, अगर इंसान चाह ले तो किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकता है। जिस समय में आप महिलाएं अपने आप को दायरे में बांध लेती, उस समय आपने अपने करियर की शुरुआत की। तो मैं अपने बस दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।